दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पूरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर आप इस सिनेरियो में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना पहला 1,000 रुपया कैसे इन्वेस्ट करोगे और उससे आप कितना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस इन्वेस्टमेंट फार्मूला को समझते हैं। ये फार्मूला समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हम कितना अमाउंट अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं। आर का मतलब है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना % का रिटर्न मिलेगा। और फाइनली यहाँ पर तीसरा फैक्टर आता है टाइम, मतलब हम अपने पैसे को कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ये तीनों ही फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने 20s में इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हो सिर्फ 1,000 रुपये से, और 1,000 रुपीज़ से आप SIP कर देते हो। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। अब हम इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं? तो लेट्स से आप निफ्टी 50 इंडेक्स को चुनते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर आप SIP स्टार्ट करके अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट ऑन कर देते हो, जिस कारण हर महीने 1,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से डेबिट होकर के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ आप अपने डीमेट अकाउंट से कर सकते हो। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो आपको ईजिली बता देंगे कि डीमेट अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ज़ीरोधा है, एंजल वन है। तो इनमें से किसी के साथ भी आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये एक सजेशन है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपने 1,000 से अपना SIP स्टार्ट कर दिया और आपको 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जो कि निफ्टी 50 में ईजिली मिल ही जाता है। और आप अपने SIP को 30 साल के लिए जारी रखते हो, तो 30 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 का, और आपको जो वेल्थ गेन होगा वो होगा 52.7 लाख रुपीज़ का, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि आपने अभी तक में सिर्फ 3,60,000 रुपया ही इन्वेस्ट किया है। अगर आप और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते तो आपको और ज़्यादा वेल्थ गेन होता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें 30 साल तक वेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा समय है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। जो भी लोग बहुत सालों तक अगर सब्र नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट उन सभी को बोलता है। I don't give a shit about you. कंपाउंडिंग के खेल में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है जिसका नाम राज है। आपने इन्वेस्टिंग अपने 20s में स्टार्ट किया था, राज अपने 40s में करता है, और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5,000 रुपये हर महीने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है 15 साल के लिए। अब 15 साल के बाद राज का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपए का, और उसे जो वेल्थ गेन होगा वो होगा 21.8 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पर आप इस बात को समझो, आपने 3,60,000 रुपये लगा करके 50 लाख से ज़्यादा कमाया, और यहाँ पर राज 9 लाख रुपए लगा करके सिर्फ 21 लाख रुपए कमाता है। ये डिफरेंस क्रिएट होता है टाइमिंग के कारण। इसीलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग SIP से इम्प्रेस हो गए होंगे, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न, लोगों को लगता है कि ये एक EMI की तरह है। उन्हें लगता है कि अगर वो 1-2 महीने किसी कारणवश SIP में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। यहाँ पर आप EMI की तरह किस्तों के रूप में हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जब भी चाहें इसे स्टॉप कर सकते हैं, जब भी चाहें आप इसमें ज़्यादा पैसा या कम पैसे भी डाल सकते हैं, और आप जब भी चाहें अपने पूरे पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा रीज़न है वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स। सपोज करते हैं आपने एक कंपनी का एक शेयर खरीदा 1,000 रुपीज़ में, पर कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू 900 रुपीज़ हो गई है। अब आपको लगेगा कि आपका तो लॉस हो गया है। आपका लॉस तब होगा जब आप उसे 900 की वैल्यू पे बेच करके मार्केट से एग्जिट करोगे। अगर आप उसे सेल नहीं करते हो तो ये तो सिर्फ एक पेपर लॉस होगा ना। तो आपको वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है।
आपको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ये सोचना है कि स्टॉक मार्केट 5 साल के लिए बंद है। और ये चीज़ वॉरेन बुफे खुद कहते हैं। वो कहते हैं व्हेनेवर आई बाई स्टॉक्स आई अज्यूम दैट मार्केट इज़ क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको सिंपली SIP के स्ट्रैटेजी से अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना है बस। अगर आज आपके पास सिर्फ 500 रुपये है तो सिर्फ 500 से ही स्टार्ट करो। अगले साल 550 कर देना, मतलब 10% बढ़ा देना। और उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है, पेशेंस रखना है। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो लेट मी टेल यू समथिंग। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको 3% का रिटर्न मिलता है। अगर आपको सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को डबल करना है तो आपको 24 साल लगेंगे। फिर आता है FD, फिक्स डिपॉजिट। इसमें आपको 5% का एवरेज रिटर्न मिलता है। अब अगर आपको FD में अपने पैसे को डबल करना है तो आपको लगभग 14 साल के ऊपर का समय लग जाएगा। और स्टॉक मार्केट में एवरेज आपको 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डबल करना है तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। अब आप लोग मुझे खुद ही कमेंट करके बताओ कि आपको ज़्यादा वेट कहाँ करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी एक्शन टेकर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड ऑलवेज बी रिच।